एग्जाम रिव्यू 5 क्वेश्चन 41 to 50 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। RSRTS 2016 में आ चुका है प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख ये प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। अब देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्राप्त शिलालेख है घोसुंडी शिलालेख, और जिनकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि ब्रह्मी है, यानी ब्रह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा है, और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। पटवारी भर्ती 2011 सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है। इसकी कुछ हम जानकारी यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। संसद में 2 सदन होता है, तो कोई भी सदन आरोप लगाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, अब कौन कौन सी शर्तें हैं ये हम देखेंगे। देखो, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्वृष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के बाद प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट कर दिया है। ठीक है। दूसरा देखिए, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या अन्वेषण कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। ठीक है। आगे देखिए, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। तो ये प्रक्रिया थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे। SSC CGL 2016 में प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा पशुपति की। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। SSC 1999 और 2001 में प्रश्न आ चुका है। RSRTS 1999 2000 में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार VA स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। SSC 2002, RRB असम GG 2003 और 4 में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश के तीसरे शासक थे समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के समय को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। UPSC 2006 में प्रश्न आ चुका है। देखिए, इनके पास जो विभाग था वो था खाद्य व कृषि। 2 सितंबर
1946 को नवनिर्मित या नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया और ये 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही और इसमें कुल सदस्य 12 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? RSRTS प्री 2013 में प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? RRB TC 2004, JPSC 2003 में प्रश्न आ चुका है। देखिए, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? SSC 2001 और SSC 2002 में प्रश्न आ चुका है। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन साहित्यिक रचना रस गंगाधर के रचयिता थे? स्कूल व्याख्याता 2013 में प्रश्न आ चुका है। इसका सही उत्तर होगा पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर की रचना की थी। और इसी तरह के नए नए पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।